नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने हैं। निमहंस हॉस्पिटल की जानकारी। निमहंस हॉस्पिटल भारत सरकार के द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है। निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। सो बेसिकली यहाँ पर 3 विभाग हैं: न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एंड साइकेट्रिक। और मुख्य बिल्डिंग के सामने जिस मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरी हॉस्पिटल का परिसर जो है प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत है। थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ इस प्राकृतिक वातावरण का। यहाँ पर आते ही पेशेंट ऐसे ही 20 से 25% इस प्राकृतिक वातावरण और यहाँ का माहौल, यहाँ के पर्यावरण से ऐसे ही ठीक हो जाता है। आप देख रहे हैं ये पूरा नज़ारा, प्राकृतिक वातावरण का नज़ारा। इतनी खूबसूरत वातावरण के बीच में यह हॉस्पिटल स्थित है। चलिए, हॉस्पिटल में जो परेशानी भारत के विभिन्न प्रांतों से जो मरीज होते हैं उनको जो होती है, उस पर आज एक बात करते हैं। हॉस्पिटल के 2 मुख्य भाग हैं: बाह्य रोगी विभाग और इमरजेंसी वार्ड और वार्ड, जहाँ पर सर्जरी करने के बाद या सर्जरी के पहले पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत होती है। तो मुख्य रूप से 2 भागों में है। 2 भागों में विशेष बात यह है कि एक तो रोड के इस तरफ है, दूसरा रोड के उस तरफ है। किसी भी ऑटो रिक्शा से आप निमहंस हॉस्पिटल बोलेंगे तो आपको निमहंस पहुँचा दिया जाएगा। अभी हम ओपीडी ब्लॉक के सामने खड़े हैं। निमहंस हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराना ही सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। दोनों तरीके से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर क्यू में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे आके आपको लाइन लगनी पड़ेगी। लाइन लग के फिर आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर देने के बाद ओपीडी स्लिप बनेगी। ओपीडी स्लिप को गेट नंबर 1 में, ये आपको उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर है और रजिस्ट्रेशन काउंटर में अत्यंत भीड़ होती है क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं। और यहाँ पर ये जो प्लेस दिख रहा है उसके बाजू में एक बड़ा सा और जो हॉल दिख रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले पेशेंट्स को बैठाया जाता है टोकन नंबर दे के। ये रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में आयुष्मान भारत कार्ड भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करके आते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री है। 8 बजे आप काउंटर पे आएंगे, हॉल नंबर 2 पे। वहाँ पर 3 काउंटर बने हैं। उस काउंटर पे डायरेक्ट आप अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन दिखा के ओपीडी स्लिप में बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 गेट हैं। अभी हम गेट नंबर 2 पे हैं। ये गेट नंबर 2 पे, ये गेट नंबर 2 का वातावरण है। यहीं पर सारा न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का ओपीडी मुख्य रूप से तो यहीं पर है। ये पूरा अंदर बहुत बड़ा दृश्य है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आपको निर्देशित करता हुआ मिलेगा। हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड उपस्थित है। ये गेट नंबर 2 है। पूरे कैंपस में एक ही लाइन पे 3 गेट हैं। ये गेट नंबर 2 है। चलिए हम गेट नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जहाँ पर स्क्रीनिंग होती है। ओपीडी कार्ड बनने के बाद आपको ओपीडी कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ही बताया जाता है कि आपकी स्क्रीनिंग किस गेट पर होगी, गेट नंबर 1 पे होगी या गेट नंबर 2 पे होगी। अभी हम गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सामने ही बहुत बड़ा हॉल है। एक हेल्प डेस्क भी है जहाँ पर आप पूछ सकते हैं आपको कोई भी प्रकार का परेशानी है तो। ये गेट नंबर 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से। गेट नंबर 1, ये देखिए यहाँ पर गेट नंबर 1 है। 4 यहाँ पर कर्मचारी उपस्थित रहेंगे सुबह 9 बजे, 8 बजे के बाद। ये देखिए ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी काउंटर पे बोला जाएगा, गेट 1, 2, 3 तीनों में से किसी भी जगह पर जाके आपकी स्क्रीनिंग होगी। फिर संबंधित डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है। ये भी उसका वेटिंग हॉल है गेट नंबर 1 का। बहुत विशाल है। यहाँ से कम 100-150 पेशेंट ऐसे ही बैठ सकते हैं, बाहर खड़े भी हो सकते हैं। फिर जिस गेट में आपको जाना है, स्क्रीनिंग के बाद जहाँ पर आपको भेजा जाता है वहाँ पर जाना है और आपको इलाज कराना है। सिमिलरली गेट नंबर 3 में यहाँ पर एक साथ गेट नंबर 1, 2, 3 सभी में
डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स के पैनल यहाँ पर बैठती है। अलग अलग चेम्बर्स हैं डॉक्टर्स के। आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर आपके में जो स्लिप मिली है वो ओपीडी में जमा करने के बाद, स्क्रीनिंग के बाद जहाँ पर जमा करेंगे, आपको वहाँ पर भी वेटिंग हॉल मिलेगी। उस वेटिंग हॉल में आपको बैठना होगा। बैठने के बाद आपका नाम पुकारा जाएगा। पुकारने के बाद आपको जिस डॉक्टर के पास भेजना होगा वो लोग डिसाइड करके आपको उस डॉक्टर के चैम्बर के सामने वेटिंग हॉल पे भेज दिया जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर 2-3 गेट है। गेट नंबर, एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद नेक्स्ट डे अगर फॉलोअप के लिए आते हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर का फिर से एक दृश्य देख सकते हैं आप। ये गेट नंबर 2 का एक दृश्य देख सकते हैं। गेट नंबर 2 के साथ साथ ही गेट नंबर 3 है। बाकी सारी एंट्री ओपीडी में जितनी भी एंट्री है, अधिकतर एंट्री गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से है। यहाँ पर ओपीडी का जो टाइमिंग है, ओपीडी का टाइमिंग जो है यहाँ पर मॉर्निंग से 9 बजे से 5 बजे तक का समय रहता है। ये गेट नंबर 3 के पास हम बैठे हुए हैं। ये गेट नंबर 3 है, मगर इसकी एंट्री भी गेट नंबर 2 से हो जाती है। अंदर ही अंदर आप गेट नंबर 2 से भी एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पीछे आपकी मेडिसिन की शॉप है, कॉफ़ी शॉप है और बैठने की बहुत शानदार गार्डन है। वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम से दिन भर एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा ब्लॉक जो है सिर्फ ओपीडी के लिए है। फर्स्ट फ्लोर में न्यूरोलॉजी है, ग्राउंड फ्लोर में साइकेट्रिक और बाकी डिपार्टमेंट है यहाँ पर है। अब इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो भाग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बाकी नीमंस हॉस्पिटल में एक बार आ गए तो 90% आप ये मान लीजिए कि इससे बेहतर हॉस्पिटल, इससे बेहतर डॉक्टर्स के पैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इससे बेहतर डॉक्टर और इससे बेहतर वातावरण भी आपको नहीं मिलेगा। तो जब कभी भी किसी भी पेशेंट को न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो घबराएं नहीं, और निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएँ तो आपकी परेशानी 70% यूँ ही ख़त्म हो जाती है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल इंडिया से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही यहाँ पर आया तो मुझे 8 बजे डायरेक्ट एंट्री मिली और डायरेक्ट काउंटर पे मेरा स्लिप बना और मैंने स्क्रीनिंग के लिए डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में बोला गया था वहाँ पर भेज दिया था। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के वीडियो में हम आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको निमहॉन्स हॉस्पिटल के जो दूसरा पहलू है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।